किसी ने क्या खूब कहा है, हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दूं रुका नहीं हूं मैं, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। हाय फ्रेंड्स, मैं विरंची दास अपने यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड लक और बैड लक, इस पर एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में एक इंसान रहता था, बड़ा ही खुशमिजाज इंसान। गरीब था पर बिंदास था, लेकिन राजा उससे बड़ा खफा था। उस बंदे के पास एक शानदार सफेद घोड़ा था, जिसे राजा खरीदना चाह रहा था। राजा खुद उसे कई बार अच्छे रकम की पेशकश कर चुका था, पर वो इंसान अपनी घोड़ा बेचने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि ये घोड़ा मेरा परिवार का सदस्य है, मैं अपने परिवार की सदस्य को बेच कैसे सकता हूं। गांव वाले भी उसे समझाते थे, पर वो नहीं मान रहा था। एक दिन उसका घोड़ा कहीं गायब हो गया। तब सारे गांव वाले उसे कहने लगे, तुम मूर्ख हो, राजा तुझे मुंह मांगा कीमत दे रहे थे, पर तू उन्हें घोड़ा बेचा ही नहीं। और भुगत, ये तेरे लिए अभिशाप है, तेरा बदकिस्मती है। उस बंदे ने कहा, ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ एक घटना है जहां मेरा घोड़ा अपने अस्तबल में नहीं है। ये गुड लक है या फिर बैड लक, इसे कौन गारंटी के साथ कह सकता है। लोगों ने सोचा कि यह आदमी तो पागल हो गया है, पर वो बंदा आज यूजुअल लाइफ जीता रहा। तकरीबन 15 दिन के बाद उसका घोड़ा वापस आ गया, पर वो अकेला वापस नहीं आया था, साथ में 12 और जंगली घोड़े लेकर वापस आया था। गांव वाले फिर इकट्ठे हो गए और कहने लगे, वाह क्या किस्मत है तुम्हारी। वो फिर वही बात कहा, ज्यादा मत सोचो, बस मेरा घोड़ा वापस आ गया है और साथ में 12 और घोड़े लेकर आया है। ये गुड लक है या फिर बैड लक, इसे कौन गारंटी के साथ कह सकता है। इस बार गांव वाले चुप रहे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये 12 घोड़ों को ट्रेंड किया जाए तो इन्हें बेचकर काफी पैसा कमाया जा सकता है। उस बंदे का एक ही जवान लड़का था जो उन घोड़ों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया। एक दिन घोड़ों को ट्रेनिंग देते समय उसका लड़का एक घोड़े की पीठ से नीचे गिर गया और उसका दोनों टांगे टूट गई। गांव वाले फिर एक बार इकट्ठे हुए और कहने लगे, इतनी कम उम्र में दोनों टांगे टूट जाना कितनी खराब बात है। ये तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। अब तो जिंदगी भर तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तुम्हारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। उस इंसान ने मुस्कुराते हुए फिर एक बार अपनी बातें दोहराई, ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ एक दुर्घटना है जहां मेरे बेटे की दोनों टांगे टूट गई हैं। ये गुड लक है या फिर बैड लक, इसे कौन गारंटी के साथ कह सकता है। इस घटना को घटे लगभग एक हफ्ते के बाद उस राज्य पर एक पड़ोसी राजा ने अटैक कर दिया। तो लड़ाई लड़ने के लिए राज्य के सारे युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाया जाने लगा। उस बंदे के बेटे को छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी दोनों टांगे टूटी हुई थी। गांव वाले फिर उसके घर के सामने इकट्ठे हो गए और कहने लगे, हर घर से जवान लड़कों को उठा लिया गया है, सिर्फ तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया गया है। न जाने हमारे बच्चे वापस आ पाएंगे कि नहीं। तुम्हारा बेटा अपाहिज ही सही, पर है तो तुम्हारे साथ, तुम किस्मत वाले हो। उस बंदे ने फिर से समझाया, देखो तुम लोग सिर्फ सिचुएशंस को जज करते हो। तुम लोगों के बच्चों को सेना में लिया गया है और मेरे बच्चे को छोड़ दिया है, इतनी सी ही तो बात है। ये गुड लक है या फिर बैड लक, इसे कौन गारंटी के साथ कह सकता है। अगर हम अपने जीवन दर्शन को बारीकी से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम अपने जीवन में घटने वाली सारी घटना या फिर दुर्घटनाओं को बद या फिर गुड लक के नाम देकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब काम हमारे हिसाब से होता है तो हम खुश होते हैं, और जब काम हमारे इच्छा के विपरीत होता है तो हम बदकिस्मती का नाम देके दुखी हो जाते हैं। जबकि सच बात यह है कि हमें बिल्कुल नहीं पता होता है कि कोई भी सिचुएशन हमारे लिए अच्छा होता है या फिर बुरा। आज की एक खुशखबरी कल हमारे लिए दर्द ला सकता है, या फिर आज की
कोई दुखदायी घटना कल हमारे लिए खुशखबरी ला सकती है। दोस्तों, इस कहानी की मुख्य किरदार ने सिचुएशन को जज करके जिया नहीं है, पर सिचुएशन को आज यूजुअल एक्सेप्ट करके जीता रहा है। अगर जीवन में हमें खुश रहना है तो हमें बैलेंस्ड रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका किसी अपने को ये कहानी की जरूरत है तो उसके साथ जरूर शेयर करें और बीके द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें दोस्तों कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे साथ सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।